थैंक यू सो वंदे मच। मातरम। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। अब मैंने भारत माता की जय बोला है, कहीं अवेसी साहब मेरे ऊपर भी एफआईआर ना करवा। आज देखिए, जब इलेक्शन का सिनेरियो होता है या कोई टीवी का एड होता है, इवन कॉन्डम का एड भी बड़े बड़े पोस्टर में लगता है, और लोग बच्चे भी आते जाते देखते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होती है। क्या आप अपने पाकिस्तान में या आपके पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने लोकसभा के अंदर भारत माता की जय बोल सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। नहीं बोल पाएंगे ना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा कर देगा तो पाकिस्तान में तो उसकी हड्डी और बोटी कहीं नहीं मिलेगी, दिखाई ही नहीं देगी, जितना मेरा मानना है। अगर अवैसी साहब के दिल में, हृदय में, कलेजे में बहुत मोहब्बत है फलस्तीन के लिए और वो फलस्तीन का जय जयकार और समर्थन करते हैं, तो फलस्तीन चले जाए। इस देश को सीरिया बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस देश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नाजिया इलाई खान और आरजू काजमी दोनों डिस्कस कर रहे हैं असरुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन वाले नारे पे। जैसे ही असरुद्दीन ओवैसी ने शपथ ली तो उसके बाद इन्होंने जय फिलिस्तीन क्यों कहा, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन है। क्या ये सही है? वहां पर इनको क्या जय हिंद बोलना चाहिए था? ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। क्या असरुद्दीन ओवैसी के द्वारा किए गए इस काम को सराहा जाएगा? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए अर्जुन जी, मुझे तो इस पोस्टर में कुछ बुरा नहीं दिखा है। भारत माता की जय लिखा हुआ है, एक हाथ भारत का है, दूसरा हाथ इजराइल का है। अब क्योंकि भारत और इजराइल के अच्छे संबंध हैं, अच्छे संपर्क हैं, और हमारे बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशंस भी बहुत खूबसूरत है, और भारत माता की जय भगवा रंग से लिखा हुआ है, मुझे और इस देश में रहने वाले इस राष्ट्र प्रेमी लोगों को भी इस पोस्टर में कोई आपत्ति तो नजर नहीं आनी चाहिए। पर अवैसी साहब को फिर से आपत्ति नजर आ गई। अवैसी साहब ने अपने किसी लल्लू पंजू को दे करके बेचारे बच्चों के ऊपर एफआईआर तो ऐसा करवाया है जैसे लग रहा है कि हार्डकोर क्रिमिनल हो वो बेचारे बच्चे। आज देखिए, जब इलेक्शन का सिनेरियो होता है या कोई टीवी का एड होता है, इवन कॉन्डम का एड भी बड़े बड़े पोस्टर में लगता है, और लोग बच्चे भी आते जाते देखते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होती है। आपत्ति तो इस बात की है, जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब ने 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में जय फलस्तीन का जय जयकार कर डाला। आपत्ति तो इस पे होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 102(1)D के तहत किसी भी दूसरे देश का जय जयकार शपथ समारोह के दौरान नहीं किया जाता है। क्या आप अपने पाकिस्तान में या आपके पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने लोकसभा के अंदर भारत माता की जय बोल सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। नहीं बोल पाएंगे ना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा कर देगा तो पाकिस्तान में तो उसकी हड्डी और बोटी कहीं नहीं मिलेगी, दिखाई ही नहीं देगी, जितना मेरा मानना है, जितना मैं समझती हूँ। तो आसानी से असदुद्दीन अवैसी साहब ने 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में फलस्तीन के जय जयकार कर दिए। संविधान का उल्लंघन उन्होंने किया, उस डेमोक्रेसी के मंदिर का उन्होंने उल्लंघन किया। वहां पर जो बाकी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठे हुए थे उनको डिफेम और मलाइन किया, और जो 19 और भी सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुसलमान बैठे थे, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी एक कट्टरता, एक मुस्लिम अपीजमेंट, एक मुस्लिम तुष्टीकरण, एक मुसलमान टेररिज्म माइंड का बीज उन्होंने बोने की कोशिश की है। हालांकि मैंने आपको भेजा है कि मैंने राष्ट्रपति जी को एक लेटर बजाफ्ते भेजा है, और इनकी सदस्यता को खत्म करने के लिए मैंने मांग किया है। मेरे साथ साथ माधवी लता जी ने भी किया है, जो उनके अपोजिट में खड़ी हुई थी। नवनीत राणा जी ने भी किया है, उसके बाद विष्णु शंकर जैन जी ने भी किया है। मेरा पिटीशन, उस वक्त मैं दिल्ली में ही थी, मेरा पिटीशन तो मैंने इलेक्शन कमीशन को भी भेजा है कि इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए और
किसी पब्लिक डिमांड नहीं है, ये संविधान की बात है और संविधान का उल्लंघन उन्होंने किया है। अब ये इतने बदतमीज हैं ये असदुद्दीन अवैसी साहब कि ये बाहर निकल करके संसद के बाहर जब मीडिया इनसे पूछ रही है तब भी ये कह रहे हैं कि क्या ही बोला मैंने तो सिर्फ फलस्तीन जिंदाबाद बोला। अब बोलिए, अब ऐसे में जो बच्चे भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो बच्चे भारत से बहुत लगाव है, जिनको इस राष्ट्र से, इस भूमि से, इस भारत की मिट्टी को अपनी माँ मानते हैं, वो तो थोड़ा बहुत आक्रोश दिखाएंगे। और आक्रोश में क्या ही दिखा दिया? आक्रोश में नासिर खान की तरह बलात्कार तो नहीं कर दिया, आक्रोश में लारेब हाशमी की तरह गला तो नहीं रेत दिया, आक्रोश में अफजल गुरु की तरह पार्लियामेंट पे अटैक तो नहीं किया, आक्रोश में याकूब मेमन की तरह बम ब्लास्ट तो नहीं कर दिया, आक्रोश में यासिन मलिक की तरह कश्मीर तो नहीं बर्बाद कर दिया। उन्होंने एक स्टिकर लगाया जिसमें भारत माता की जय लिखी हुई थी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया बच्चों ने। अब यही सवाल तो अवैसी साहब से किया जा रहा है कि भाई हम सबको पता है कि कासिम रिजवी के बनाए हुए मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के आप आखिरी चश्मचिराग है। कासिम रिजवी जो पाकिस्तान के पक्ष में भारत के विरोध में अपनी फौज खड़ा किया था। हम सबको पता है कि असदुद्दीन अवैसी, ये दोनों जोड़ा अवैसी, दोनों भाई और उनके परिवार वाले रजाकार के फौज के आखिरी सिपाहसालार है। और कहीं ना कहीं जिन्ना साहब की तरह एक नए वर्जन में नया मॉडर्न जिन्ना पैदा हुआ है और वो भी भारत के कुछ टुकड़े करके इस्लामिक देश बनाना चाहता है ताकि मरने के बाद वजीर आजम और कायदे आजम असदुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वो पुकारा जाए। ये उसका सपना है। देखिए आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज को पसंद करना या नापसंद करना ये व्यक्तिगत मामला होता है। जैसे मैं सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को कतई पसंद नहीं करती हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ब्रैड पिट और टॉम क्रूज को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अब मैं जा करके मैं पार्लियामेंट के अंदर कहूं कि टॉम क्रूज जिंदाबाद, टॉम क्रूज जिंदाबाद, ये तो मतलब एक बावलापन, एक पागलपन हो जाएगा ना, ये पागलपन हो जाएगा। अब जैसे मैं डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पे, और कई बार उनकी स्पीचेस मुझे बहुत पसंद आती हैं। जो बिडेन को वो मुझे थोड़े डिप्लोमेट लगते हैं, वो थोड़े से जलेबी नुमा कैरेक्टर उनका लगता है जो बिडेन का। तो अब मैं जाकर के पार्लियामेंट में कहूँ डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, ये तो नहीं होगा ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक गरिमा होती है हर जगह, हर एक जगह की। अब मैं द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाती हूँ, अब मैं वहां पर जाकर के बोलूं कि द कैलकाटा हाई कोर्ट जिंदाबाद, दैट्स नॉट गुड, दैट्स कंप्लीटली नॉट गुड। अब बात आती है कि अगर अवैसी साहब के दिल में, हृदय में, कलेजे में बहुत मोहब्बत है फलस्तीन के लिए और वो फलस्तीन का जय जयकार और समर्थन करते हैं, तो फलस्तीन चले जाए। इस देश को सीरिया बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस देश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपने यहाँ पे आरजू काजमी और भारत की शेरनी, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान दोनों के ब्लंट रिएक्शन देखे। हालांकि नाजिया इलाही खान ने काफी अच्छे से बयान किया है कि यहाँ पर जिस तरह से असरुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया, क्या यह सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर उनको फिलिस्तीन से इतना प्यार है तो भारत में क्या कर रहे हैं? उनको भारत से फिलिस्तीन चले जाना चाहिए, वहां पर अपनी राजनीति चमकानी चाहिए। और असरुद्दीन ओवैसी ने जो ये काम किया है, इसके ऊपर भी नाजिया इलाही खान की काफी अच्छी पकड़ है। उन्होंने देखा कि किस तरह से उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा दिया और फिलिस्तीन के सपोर्ट में ये दिखे हैं, लेकिन उन्होंने भारत माता की जय कहने वाले और इजराइल के और भारत के रिश्ते को दिखाने वाले कुछ बच्चों के ऊपर एफआईआर भी कर दी है। इस तरह का भी बयान सामने आया है। तो क्या ये सही है जब आप फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब भारत और इजराइल काफी समय से अच्छे दोस्त हैं, वो अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो आप उनके खिलाफ एफआईआर करवा देते हैं? तो क्या ये सही है? क्या यह एक माइंडसेट है या फिर यह एक ऐसा एजेंडा है जो कि भारत के अन्य लोगों को उकसाने के लिए है, फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के लिए है? दोस्तों, इजराइल भारत का हमेशा से दोस्त रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत में इजराइल को पसंद नहीं करते हैं और फिलिस्तीन के सपोर्ट में नारे देते हैं। और इसी का आज व्याख्यान भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान ने काफी अच्छे से किया। इसी तरह के भारत की शेरनी, भारत की बेटी के हम वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।